नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर चौकी अंतर्गत अनिल मरावी की जेल में मृत्यु को लेकर कई सामाजिक संगठनों में रोष देखा गया। इसी तारतम्य में एसपी ऑफिस का घेराव करने विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग भी एसपी ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस नेताओं और अन्य संगठनों ने जेल में हुई अनिल मरावी की मृत्यु को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को 1 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए, साथ ही साथ गौर चौकी प्रभारी को तत्काल उनके पद से मुक्त किया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे तमाम सामाजिक संगठनों ने शीघ्र कार्यवाही की मांग पुलिस अधीक्षक से की थी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। हाँ मैडम, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात के लिए आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? ये विगत 5 तारीख को ग्राम जमतरा गौर चौकी का मामला है। स्वर्गीय अनिल मरावी पिता कोमल सिंह मरावी, जिसके साथ में दुर्भावनावश उस पर झूठे मामले पंजीकृत कर उसको जेल ले जाया गया। पहले उसको चौकी ले जाया गया, चौकी में मारपीट हुई, फिर बरेला ले जाया गया, फिर उसके साथ मारपीट हुई और 6 तारीख को उसको कोर्ट में पेश करने के बाद जेल ले जाया गया। जेल ले जाने के बाद उसकी हालत गंभीर हो जाती, वो गंभीर अवस्था में हो जाता है। वहाँ से जेल प्रशासन से जेलर का फ़ोन आता है उसकी पत्नी के पास कि आपका पति जो है अनिल, वो गंभीर अवस्था में है मेडिकल में। पत्नी जब जाती है और जब देखती है तो उस समय उसका पति जो है मृत हो चुका था, मर चुका था। और 9 तारीख को उसका पति मर गया और उसके बाद तक आज तक ना वो चौकी प्रभारी नितिन पांडे के प्रति उसने कोई कार्रवाई की पुलिस प्रशासन ने, ना परिवार को कोई मुआवजा, ना ही उचित कार्रवाई का आज तक आश्वासन मिला। यहाँ पे आए हुए तो ज्ञापन नहीं। बड़ा दुखद, बहुत पीड़ादायक, कष्टदायक ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, और मैं बात अगर यहाँ से शुरू करूँ कि विगत 18 सितंबर 2021 को इसी स्थान में जहाँ राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह का ये शहादत मनाने के लिए देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आए थे और पूरे प्रदेश से मुझे ऐसा लगता है कि वो आदिवासी समुदाय को इकट्ठा किया गया था। उनके हक अधिकार को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई थी। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आज वही आदिवासी समुदाय, संपूर्ण पिछड़ा वर्ग मोर्चा, गौड़ महासभा, ये तमाम लोग 5 दिसंबर को जिस तरीके से बरेला थाने चौकी का जो प्रभारी है नितिन पांडे जी, उनके खिलाफ लगा। जावरा तहसील की ग्राम पंचायत लालाखेड़ा में उनके पास भी पहुंच गए नोटिस जिन्होंने नहीं किया अतिक्रमण। इसी को लेकर ग्रामवासी आक्रोश में आ गए। वहीं ग्रामीण जनों के मसीहा बनकर आए वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने मीडिया को बताया कि ग्रामीण जनों का आरोप है कि पटवारी निष्पक्षता से काम नहीं करता। वो 100 से अधिक लोगों को नोटिस दिया है जिनके वर्षों पुराने मकान बनाए गए हैं। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जिन गरीबों के पास आशियाना नहीं है उन्हें हम जमीन खरीद कर देंगे, और वहीं दूसरी तरफ गरीब का आशियाना उजाड़ दिया जाता है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि कोटेदार और पटवारी षड्यंत्र रचकर आपस में ग्रामवासियों को आपस में झगड़ा करवा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द कोटवार और पटवारी पर कार्रवाई कर इन्हें यहां से हटाया जाए। वहीं तहसीलदार द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष राजस्व विभाग द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा कर रहे या उसके उपयोग कर रहे लोगों से अर्थदंड वसूला जाएगा, जो कि एक शासन की प्रक्रिया है। अभी एक कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, राजस्व अमला पे काम कर रहा है, तो क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, प्रतिवर्ष राजस्व वसूली के लिए कैंप आयोजित किए जाते हैं कि शासकीय भूमि पर जो भी अतिक्रमण करता है उनसे अर्थदंड की वसूली की जाती है। तो उसी तारतम्य में एक शेड्यूल बना करके प्रत्येक गांव का, प्रत्येक हल्के पटवारी का एक शेड्यूल बनाया गया है, जिसके अनुसार उन्हें एक तिथि दी गई है। रिपोर्ट आने के उपरांत उस तिथि के अनुसार वहाँ कैंप लगाया जाता है और उनसे जो भी अर्थदंड होता है किसानों से या अतिक्रमणकर्ताओं से वसूला जाता है। तो जिन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, ऐसा कोई नोटिस अगर जारी होता है तो उनके लिए आपका क्या व्यवस्था होता है? जी देखिए, नोटिस का मतलब होता है सूचना पत्र, कि उन्हें सूचना पत्र जारी किया गया है कि यदि उन्होंने अतिक्रमण किया है तो
ऐसी स्थिति में वे यदि स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने अतिक्रमण किया है तो वह उसकी जुर्माना राशि जमा करते हैं, और यदि उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत नोटिस जारी किया है तो वो उसका जवाब दे देते हैं, जिसकी हम बाद में जांच करते हैं। और जांच में पाया जाता है कि उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। सर इसी कैंप के दौरान कल पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सिंह सोलंकी और लालाखेड़ा में कुछ लोग आपके पास जनप्रतिनिधि आए थे, जी क्या चर्चा रही? जी, कुछ जनप्रतिनिधि आए थे तो उनका यही कहना था कि अतिक्रमण की राशि कम वसूली जाए, और अतिक्रमण के नोटिस जिन्हें जारी किए गए उनमें से कुछ कृषक ऐसे हैं जिन्हें नहीं जारी किया जाना चाहिए था। तो उसमें हमने उन्हें ये बताया कि यदि उनको ऐसा लगता है कि उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है और नोटिस गलत जारी हुआ है तो वे अपना जवाब दे दें, तो हम उसकी विस्तृत जांच करके और उसको निरस्त कर देंगे। सर पटवारी और कोटवाल को लेकर उन लोगों में काफ़ी आक्रोश था, तो वहाँ की जनप्रतिनिधि बड़ावदा में कुछ दिन पूर्व बड़ावदा में हटाए गए अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी गरीबों से रूबरू हुए, और फिर ये था उनका कहना कि क्या आपको नगर में कोई और अतिक्रमण नहीं दिखे और आपने इन गरीबों की झोपड़ियों को तोड़कर उन्हें खुले में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि ये लोग 2 साल से यहाँ पर रह रहे थे। आपने उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की, उनके घरेलू और जीविका का सामान तक तोड़ दिया। प्रशासन का दोहरा रवैया बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। ये बात कांग्रेस नेता ने नायब तहसीलदार से की थी। वो भी 4 घंटे इंतजार के बाद इसके चलते वे आक्रोशित होकर तहसील के बाहर ही बैठ गए और फिर पीड़ित परिवार को नुकसान की भरपाई कर निवास के लिए जगह आवास की व्यवस्था करने और जब तक इनकी व्यवस्था नहीं होती तब तक इन्हें यहाँ से नहीं हटाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। यहाँ लालाखेड़ा का जो हल्का पटवारी है संजय कुशवाहा, उसके ऊपर लगातार गांव के लोग निष्पक्षता से काम नहीं करने के आरोप लगाते रहे हैं। आज भी इसी बात का उदाहरण पेश हुआ, उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। 100 से अधिक लोगों को नोटिस दिए गए हैं। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके वर्षों पुराने मकान बने हुए हैं। आबादी भूमि में कुछ लोगों के हैं, कुछ लोगों की रेवेन्यू भूमि में है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि हम जिन गरीबों के पास आशियाना नहीं है, छत नहीं है, उन्हें हम ज़मीन खरीद के देंगे, और दूसरी तरफ जिन लोगों के आशियाना बने हुए हैं उन्हें उजाड़ने के लिए, आप उन्हें बर्बाद करने के लिए, उनको हटाने के लिए आप नोटिस की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के हम तहसीलदार के पास पहुंचे थे। तहसीलदार ने हमें आश्वस्त किया है कि वो गरीबों पर न्यूनतम जुर्माना करेंगे और जिन लोगों को गलत तरीके से नोटिस दिए हैं उन नोटिसों को रद्द करेंगे। और कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, जिन्होंने गलत तरीके से ज़मीनों पर अतिक्रमण किया है, उनके विरुद्ध पटवारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और गरीबों पर कार्रवाई की जा रही है। हमने ऑब्जेक्शन दर्ज किया है। हमें उम्मीद है कि तहसीलदार यहाँ के बड़े निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई करने के मूड में है। हमें उम्मीद है कि गरीबों के साथ न्याय को होगा। लेकर यहाँ पे काफ़ी ग्रामीणों में आक्रोश है, काफ़ी पीड़ित है। पटवारी और चौकीदार से यहाँ काफ़ी आक्रोश है गांव में, और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार से चर्चा हुई है और उन्होंने मुझे सकारात्मक आश्वासन दिया है। जिले में सर सबसे कम से न्यूनतम यहाँ पे राशि जमा कराई जाएगी। हाँ, ऐसा तहसीलदार ने मुझे आश्वस्त किया है कि यहाँ की स्थितियों को देखते हुए, उन लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम जुर्माना उन लोगों पर होगा। कौन से पद पे आप? सरपंच प्रतिनिधि हूँ लालाखेड़ा का। क्या समस्या हो गई थी? आज वीरेंद्र सिंह जी और सब आए थे आपके, क्या मामला था? वीरेंद्र सिंह जी आए थे तो उसने क्या फर्जी नोटिस दे दिया था। जो जिसके अतिक्रमण नहीं कर रहा उसी ने उसको नोटिस दे दिया था। इसलिए क्या थोड़ा विवाद वाली बात हुई और वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी जी आए थे, पधारते यहाँ पे। उसने समझाया तहसीलदार वगैरह को। तहसीलदार ने झूठा मतलब समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो वास्तविक गलत थे वो। और पटवारी और चौकीदार दोनों ने मिलकर ये मतलब षड्यंत्र रचा है लालाखेड़ा में, जो कि आपस में झगड़ाए और आपस में लड़े। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में बहुत जल्द मतलब एक कोतवाल और एक पटवारी हटना चाहिए लालाखेड़ा में। मेरा निवेदन है अपने तहसीलदार महोदय से, और मैं एक बार आवेदन देने के लिए भी गया था तहसीलदार महोदय के पास, तो उसने हमारा आवेदन लिया नहीं और हमें बाहर निकाल दिया। ऐसी क्या कमी रही जिसके कारण उन्होंने आपको बाहर कर दिया? क्योंकि मैंने 4 बार आवेदन दिया था उनको। एक बार पहले दिया था, फिर मैं देने गया था। उनको पूछा मैंने कि आखिर हो क्या रहा है सर, तो उसने बोला कि हम आवेदन अभी नहीं लेंगे तुम्हारा। और कुछ गांव के लोग भी थे मेरे साथ, उसने गलत तरीके से बात करी और हमें बाहर निकाल दिया है। क्या चाहते हैं उच्च अधिकारियों से? आपने कोई शिकायत की या? उस अधिकारी को यही चाहते हैं हम कि हमारे गाँव के जो कोतवाल है और पटवारी महोदय, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाना चाहिए किसी हालत में, क्योंकि इन्हें गलत तरीके से नोटिस दिया है लोगों को। ग्राम बड़ौदी में जो कार्रवाई की गई थी आपके द्वारा, सर उसमें क्या निर्णय लिए गए और कहाँ क्या मामला है सर पूरा वो? इसमें 3 अतिक्रमणकर्ता थे, भगवान लाल, शंकर लाल, बगदीराम। इनके गांव में पहले से मकान बने हुए पक्के, लेकिन इनके द्वारा नवीन मतलब झोपड़े बना के नवीन अतिक्रमण किया गया था। तो उनको प्रॉपर नोटिस दे के
इसको परसों दिनांक 10 को हटा दिया गया है। सर अभी जो ज्ञापन दिया है पीड़ित परिवारों ने, उस पर क्या एक्शन लिया था, क्या निर्णय लिया गया सर उनकी स्थिति को देखते हुए? अभी उनका ज्ञापन प्राप्त किया गया, अभी निर्णय नहीं, इस पर विचार करेंगे। अभी ज्ञापन मैंने देखा है, इस पे सोच समझ के फिर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में सर कहाँ रहेंगे, कब तक ऐसा वो खुले में पड़े रहेंगे या इनके पास ठंड का मौसम चल रहा है? इनके पास पहले से गांव के अंदर मकान है, तीनों के पास मकान है। भगवान लाल के पास भी है, शंकर लाल के पास भी, बगदी राम के पास, तीनों के पास गांव मकान है। मैंने खुद ने इनका निरीक्षण किया गांव का और इनका आवासों का, और वहाँ रह सकते हैं। सर पीड़ित परिवार का आरोप है कि आपने देशतापूर्ण अतिक्रमण हटाया, बाकी लोगों को नहीं, देशतापूर्वक नहीं हटाया। देशतापूर्वक तो फिर हमने इस पर विचार किया था पहले कि इनके गांव में मकान है कि या नहीं। गांव में तो इनके सभी के मकान है, देशतापूर्वक होता था तो मकान भी नहीं देखते। ऐसे बहुत से अतिक्रमण करता है जो उन पर क्या कार्रवाई होगी सर, आपके द्वारा करेंगे अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो? हाँ, शिकायत आएगी तो अतिक्रमण, उसी गाँव में बहुत सारे अतिक्रमण हो, कार्रवाई तो की जानी चाहिए और होगी। है तो उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी आपके साथ यहाँ लेकर परिवार को आएंगे, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया सर? इस पे विचार किया जा रहा है अभी, है ना, विचार नहीं है अभी। दिनांक 15 दिसंबर 2021 को लगभग 12 बजे के आसपास जबलपुर लोकायुक्त टीम ने नगरपालिका निगम में छापामार कार्यवाही की। सुरेश कुमार वंशकार पिता कालीदिन वंशकार उम्र 58 वर्ष निवासी कावस जी वार्ड की शिकायत पर 9 दिसंबर 2021 को जबलपुर लोकायुक्त को दी गई। सुरेश वंशकार ने राकेश श्रीवास्तव पिता किशोरी लाल सहायक राजस्व निरीक्षक टैक्स कलेक्टर नगरपालिक निगम सुरेश वंशकार ने अपने माता पिता के मकान को अपने नाम करवाने के एवज में 6000 की रिश्वत मांग की। लिहाजा सुरेश कुमार वंशकार ने जबलपुर लोकायुक्त अधिकारी को 9 दिसंबर 2021 को शिकायत की। लोकायुक्त ने 15 दिसंबर 2021 को नगरपालिका निगम में TREP करने की योजना बनाते हुए राकेश श्रीवास्तव को ट्रैप किया। छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें राकेश श्रीवास्तव रंगे हाथ 6000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आगे की कार्यवाही जारी है। सर अभी क्या सूचना? दिनांक 9/12/2021 को सुरेश वंशकार जो भट्टा मोहल्ला में रहते हैं, इन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू को जोधपुर में शिकायत की थी कि नगर निगम कटनी के सहायक राजस्व निरीक्षक जो टैक्स कलेक्टर हैं, इनके माता पिता के स्वर्गवास के बाद उनके मकान को इनके नाम पर नामांतरित करने के लिए 6000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस शिकायत की तस्दीक करके आज दिनांक राकेश श्रीवास्तव सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका निगम कटनी को रंगे हाथों नगर निगम कटनी परिसर में पकड़ा गया है। इनके खिलाफ रिश्तेदार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। कितनी रकम सर मांग की गई थी और कितने लेते हुए पकड़ा गया? 6000 की मांग की गई थी, 6000 लेते ही पकड़ा। थाना नूरगंज के अंतर्गत ग्राम गौतमपुर कॉलोनी में बलात्कार का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए विवेचना में लिया। जानकारी के अनुसार लड़की को अकेला देख डरा धमकाकर गांव के पास नदी में ले जाकर उसके साथ बलात्कार और मारा पीटा मामला सामने आया है। पुलिस जानकारी के अनुसार गौतमपुर कॉलोनी में रहने वाले 45 वर्षीय युवक ने लड़की को अकेला देखकर डरा धमकाकर नदी के पास ले जाकर रात 9 बजे उसके साथ दुष्कर्म कर किसी बात को पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने 376 का मामला दर्ज करते हुए विवेचना में लिया। नूरगंज थाना प्रभारी शैलेंद्र दायमा, हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल भीम सिंह दुराचारी को पकड़ने में सराहनीय भूमिका रही। रतलाम के डोंगर नगर निवासी पटवारी वीरेंद्र सिंह सोलंकी वर्तमान में ताल में पदस्थ हैं। बुधवार सुबह पड़ोसी पटवारी के मकान में बाहर रखे गमलों में पानी डालने पहुंचे तो देखा कि खिड़की टूटी हुई है और घर का सामान अस्त व्यस्त है। पड़ोसी ने चोरी की सूचना वीरेंद्र सिंह को देने के अलावा औद्योगिक थाने पर दी। खबर लिखे जाने तक पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घर में रखी नकदी और आभूषण बदमाश चुरा ले गए हैं। मालूम हो कि 2 दिन पूर्व यानी 13 दिसंबर को क्राइम मीटिंग में जिले में बढ़ती चोरी की वारदात को लेकर एसपी गौरव तिवारी ने गश्त को लेकर सख्त निर्देशित करने के साथ ही थाना प्रभारी ओपी सिंह को नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी लगातार गश्त में बढ़ती जा रही लापरवाही से बदमाशों के हौसले बढ़े हुए हैं। एक रात में 6 मकान और एक दुकान के तोड़ चुके बदमाश ताले। आपको बता दें कि बदमाशों की गैंग ने 5 से 4 दिसंबर की दरमियानी रात पटरी पार क्षेत्र स्थित त्रिमूर्ति नगर, अपूर्वा कॉलोनी, सज्जन मिल की चाल, सज्जन बिहार कॉलोनी सहित अंजनी धाम में से 6 मकान और एक दुकान का ताला तोड़ चुके हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी। चोरी हुई किस तरह की वारदात हुई, कहाँ गए थे? हम लोग शादी में गए थे, जावा बिटिया की शादी थी।
तो वहाँ से अभी सुबह मैसेज आया 12-13 हम लोग काफ़ी टाइम से गए थे 8-9 तारीख से चले गए थे। आना जाना चल रहा था शादी ब्याह में, तो कैश आना जाना लेना देना चल रहा था। कितने की कुछ चोरी वगैरह हुई है, कितना का गोल्ड? अभी कुछ अनुमानित लगाना मुश्किल है, बाकी 5 लाख तो केस रखे थे बेटे के, वो बेटे छोटे भाई ने दिए थे सोनी जी को देने के लिए, सुनार को देने के लिए, वो नहीं है। और गोल्ड नहीं है, गोल्ड छोटा मोटा गोल्ड रखा था। कितना का गोल्ड क्या होगा? होगा 10-20 तोले के आसपास गोल्ड पड़ा ही होता है। छोटा मोटा आइटम तो रहती है ना, अंगूठिया वगैरह सब पहन की जाती है, महिलाओं की, बच्चों की, सबकी पड़ी थी। तो कौन सी क्या अब बता रही खोल के देखने में मालूम पड़ी क्या गिनने में कौन सी आइटम नहीं है, कौन सी आइटम है ऐसे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।